हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जय महादेव विद्याकुल में। तो बच्चों चलिए, आज नाइन्थ क्लास टॉपिक आपका है कार्तीय पद्धति। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था। आज इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, तो सभी बच्चे ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे जुड़ चुके हैं। अभी तो मेरे ख्याल से बच्चे जुड़े नहीं हैं। गाना का गए यार, मतलब ये क्या है, सर आ गए। चलिए बढ़िया है। जल्दी जल्दी बच्चों आ जाइए ताकि मैं क्लास आपकी स्टार्ट कर सकूं। हाँ भी बच्चों, जल्दी हाय हेलो करिए बच्चों, मुझे पता चले आप लोग आ चुके हैं, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूं। नमस्कार नमस्कार। चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने जाना था कार्तीय पद्धति है क्या, और कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या है। इसके अलावा ये क्यों है, ये भी हमने जानने की कोशिश की थी। इसका यूज़ क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी हमने जानने की कोशिश की थी। मतलब इसका ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, क्या सोचते थे वो। ठीक है, बढ़िया राजकुमार, बस ऐसे ही जुड़ते रहा करो। तो आज हम क्या करेंगे, आज यहाँ पर हम कार्तीय पद्धति में निर्देशांक बिंदुओं को अंकित करना सीखेंगे। यानी कि बिंदुओं को कैसे आलेखित करना है। आपको निर्देशांक बिंदु दिए होंगे, उसको कैसे ग्राफ पेपर पर हमें आलेखित करना है वो सीखना है। अगर कोई पॉइंट पहले से आपको ग्राफ पर दिया है तो उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करने हैं वो भी देखना है। यही सारी चीजें हमें देखनी है आज। ठीक है, तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो ये सीखा था हमने पिछली क्लास में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये वो चीज है जो सीखा था। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपके इस प्लेन को 4 भागों में विभाजित करता है, जिसमें पहले को कहा गया था प्रथम चतुर्थांश। ये आपका चतुर्थांश 2, चतुर्थांश 3 और ये चतुर्थांश 4, 4 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, आपका कार्तीय तल एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा 4 भागों में विभाजित होता है, उनको चतुर्थांश बोलते हैं। इनके बारे में आप जान चुके थे। ये एक्स का धनात्मक अक्ष और ये ऋणात्मक अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, और ये धनात्मक वाई अक्ष और ये ऋणात्मक वाई अक्ष। तो ये बेसिक बातें थी। एक बात और, ये क्या आ गया। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या नाम रखा है आपने यारों का अपना, कुछ नाम तो रख दिया करो अपना। चलो, तो ये चीजें थी बेसिक जो पिछली क्लास में हम इंट्रोडक्शन ले चुके थे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके सामने उदाहरण है। नीचे दी गई आकृति, आकृति कहाँ है, अगले पेज पर होगी, ये रही आकृति। ठीक है, क्या करना है, नीचे दी गई आकृति को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा करना है। तो बिंदु बी का भुज और कोटि, भुज और कोटि आपको बताया था क्या होता है। एक्स के निर्देशांक को हम भुज बोलते हैं और वाई के निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। आज काफी दिनों बाद क्लास हो रही है ना। तो यहां पर देखते हैं, लिखा है बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः क्या है, ये बताना है आपको। अतः बी के निर्देशांक क्या होंगे वो बताना है। तो भुज देख लेते हैं बी का। बी कहां पर है, बी आपका ये रहा। तो इसका भुज मतलब एक्स अक्ष, इसके भुज का मतलब है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष जानने के लिए क्या करेंगे, एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई अक्ष से इसकी दूरी। तो वाई अक्ष से इसकी दूरी कितनी है, 1 2 3 4 ये। ठीक है, या कह सकते हो कि एक्स के निर्देशांक जानने के लिए एक्स अक्ष की तरफ आओ। ठीक है, ये रहा 4, तो यहां पर आ जाएगा 4। और रही बात वाई के निर्देशांक की, वाई के निर्देशांक क्या होंगे इसमें, 3। ठीक है, तो यहां पर 3 हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 3। ठीक है, जिसमें हम भुज को पहले लिखते हैं और कोटि को बाद में। अगर निर्देशांक लिखा जाए, किसी भी बिंदु के निर्देशांक जब लिखने होते हैं
तो हमें क्या करना होता है, पहले भुज लिखना होता है फिर कोटि लिखना होता है। ये पिछली क्लास में बताया गया था, ठीक है। अच्छा नाराज है कोई बात कोई बात नहीं। हेलो सोनम। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब अगले पार्ट की ओर। बिंदु M के x निर्देशांक और y के निर्देशांक क्रमशः, बिंदु M के x निर्देशांक और y निर्देशांक क्या है? तो बिंदु M देख लेते हैं, ये रहा। x इसका कितना है, x है आपका -3 और y कितना है 4, ठीक है। तो -3 4 आंसर होगा यहाँ, -3 और 4। अतः m के निर्देशांक वही -3 4 लिख देंगे एक साथ, इसमें कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। इसी तरह बाकी भी भरने हैं तो आप इन्हें भर लोगे, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये, ठीक है। तो इसके मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके सामने करने के लिए। तो देखो ये प्रश्नावली 3.2 है, ठीक है। 3.2 में निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना आपको, ठीक है। ठीक है प्रत्येक का ही दे देंगे, कोई बात नहीं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यही नाम तो है बस। देखो ये लिखा ना, कार्तीय तल में, कार्तीय तल जो है आपका उसमें किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, क्षैतिज कौन सी होती है, एक्स अक्ष को हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं ना, और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कौन सी रेखा होती है, जो ऐसी होती है, ठीक है। ये आपकी क्षैतिज रेखा है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं क्षैतिज रेखा को, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं हम, वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। हाँ दवा तो ले रहा हूं लेकिन ठीक है, धीरे धीरे ठीक ठीक हो जाएगा। अगला है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। बस वही, चतुर्थांश 1 चतुर्थांश 2, इसका उत्तर तो ये रहा, यहां पर दिया हुआ है चतुर्थांश 1 चतुर्थांश 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद तीसरा पार्ट है उसका, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु। और अगर इसके निर्देशांक पूछे जाएं तो हम जानते हैं वो होता है 0 0, ठीक है। ये इसका निर्देशांक होता है मूल बिंदु का। प्रश्नावली 3.2 में कुछ क्वेश्चंस और भी हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक लिखने हैं, आकृति कहाँ है, ये रही आकृति, ये रहा बी, तो बी के निर्देशांक लिख दो। बी के निर्देशांक क्या होंगे, एक्स लिखेंगे पहले, तो एक्स कहाँ होगा, इस पे एक्स अक्ष पे होगा, ये -5। ये क्या हो रहा है भाई, इस मक्खी ने तो बड़ा परेशान कर रखा है। ये -5, एक्स और वाई कितना है 2, बी के निर्देशांक हो गए। आगे बात करें सी के निर्देशांक, सी में भी यही करना है, सी कहाँ है, ये रहा। इसके निर्देशांक क्या है, एक्स कितना है 5 और वाई कितना है -5, ठीक है। इसके बाद आगे की बात करें, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है जिसमें निर्देशांक क्या हो, -3 हो और -5 हो, यानी कि x -3 हो, यानी कि भुज -3 हो और कोटि कितना हो, -5 हो। तो x -3 कहाँ है, 1 2 3, ये रहा, ठीक है। और y -5 नीचे आओ, ये रहा, यानी कि बिंदु E है वो, ठीक है, यानी कि बिंदु E इसका आंसर होगा। निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु 2 और -4, तो चलो 2 और -4, 2 यानी कि x 2 है और y कितना है -4, यानी कि नीचे की तरफ आओगे, ये रहा, ये है बिंदु G, बिंदु G, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको D का क्या बताना है, भुज बताना है, यानी कि x कोऑर्डिनेट बताना है। D का भुज, D कहां पर है, देखो D भुज मतलब x कोऑर्डिनेट यानी कि 6, तो ये हो जाएगा आपका 6। अब बिंदु H की कोटि बतानी है, वो भी पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा H, इसकी कोटि मतलब y कोऑर्डिनेट यानी कि -3, ठीक है। तो ये हो गया आपका -3, और इस तरह बाकी सब भी आसान है। L के निर्देशांक, M के निर्देशांक, निर्देशांक बताना इतना ही है, ठीक है, निर्देशांक में इससे ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों।
तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें बहुत मामूली लग रही होंगी, वैसे तो आप कर ही चुके होंगे, फिर भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, अगर कोई डाउट हुआ हो कहीं तो वो अब हो गया होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण 3 है, कार्तीय तल में बिंदुओं, ये बहुत सारे बिंदु हैं, इनको क्या करना है, इनका स्थान निर्धारण करना है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को आप दिखा लेंगे या कोई दिक्कत होगी? ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को आलेखित करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सोशल साइंस वाले सर की क्लास आएगी, 3 दिन होती ना शायद अब। तो चलो यहां पर देखते हैं, इसे भी थोड़ा सा नीचे लिख दो, -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, कुछ इस तरह है। तो आपको पहला बिंदु जो दिखाना है वो दिखाना है 5 और 0। 5 मतलब x5, ठीक है। पहले 5 लिखा है तो पहले x लिखा होता है, पहले भुज लिखा होता है, तो आपका ये भुज है 5, यानी कि x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट 5, और y0 मतलब x अक्ष पे ही रहेगा बिंदु, ठीक है। यानी कि x अक्ष से ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। अगर y धनात्मक होता तो ये ऊपर की तरफ जाता, y ऋणात्मक होता तो ये नीचे की तरफ आता, लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा, y0 है, ठीक है। तो ये यहीं पर बिंदु रहेगा, यही बिंदु आपका 5 0 है, ठीक है। इसके बाद 0 5, यानी कि इस बार x 0 और y 5, यानी कि ये बिंदु है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे 0 5। इसका 2 5 है, यानी कि x 2 और y 5, तो x 2 ये रहा और y 5 ये रहा। तो देखो कहां पर आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर इस बिंदु को दिखा दोगे, इस तरह इन बिंदु को दिखाते हैं, ठीक है। अब 5 2 लिखा है आगे, 5 2 मतलब x 5 है और y 2, तो x 5 ये रहा और y 2 मतलब धनात्मक और ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहां पर कहीं देखो, ये रहा y का 2 और ये x का 5, इस तरह इन बिंदुओं को दिखा देंगे, ठीक है। तो इन बिंदुओं का आलेखन बहुत ही आसान होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, आप देख ही रहे होंगे। रेखा कोण पढ़ाऊं, जरूर पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को तो पढ़ा लूं, चैप्टर तो सारे पढ़ाने ना मुझे, इस चैप्टर के बाद वहीं चलेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। अगला चौथा चैप्टर, तीसरा और चौथा कर लेते हैं, आसान आसान चैप्टर है, कम से कम 4 चैप्टर खत्म हो जाए इधर, फिर हम 5वीं की तरफ चलेंगे, फिर 6ठी की तरफ चलेंगे, चिंता क्यों करते हो। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कोर्स को करेंगे। तो इसके बाद इस बिंदु की बात करें, x 3 है y 5 है, x 3 है y 5 है, कहां पर आएगा, इसके पास में ही आएगा। ये x -3 y -5, x -3 ये रहा, y -5 नीचे जाके कहीं यहाँ कहीं दिखाओगे, ठीक है। इसके अलावा 5 और -3 है, यानी कि x 5 और y -3 यहाँ कहीं बिंदु दिखाओगे। इसके बाद 6 और 1, यानी कि ये 6 और ये 1 बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह बाकी बिंदु भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, निम्नलिखित संख्या युग्मों को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए, अक्षों पर पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक लीजिए। तो ये आपको खुद करना है। अब ये क्वेश्चंस इसमें ज्यादा कुछ रह नहीं गया बच्चों, बहुत आसान है। इस चैप्टर को आपको फिनिश करने के लिए मैंने पिछली क्लास में ही बोला था, हालांकि काफी टाइम हो गया पिछली क्लास को, पिछली क्लास में तबीयत की वजह से हो नहीं पाई। आज भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपका चैप्टर खत्म करना जरूरी था, तो मैं आपके सामने हूँ, मैं भी है। माही मौर्य गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। सौरभ कुमार गुड आफ्टरनून। प्रीति हेलो। अंशुल यादव ठीक है, समझ में आ रहा मतलब, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ पे पता क्या करना है, ये जो आपको एकक एक एकक लेना होता है यहाँ पर, तो एक एकक को 1 सेंटीमीटर के बराबर नाप के लेना, यही लिखा है इसमें और कुछ नहीं लिखा। यानी कि आप स्केल से 1 सेंटीमीटर के बराबर की दूरी लें और उसको एक एकक माने, ठीक है।
ये 2 एकक, 3 एकक, 4 एकक, इस तरह ले और उसके बाद इन बिंदुओं को दिखाएं। पहला बिंदु आपका -3, 7, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा बिंदु, ये पांचवा बिंदु। इसमें क्या सबकी भुज और कोटि अलग अलग दिखा रखी है। ये कह लो कि आपको इस फॉर्मेट में दिखाना है, ठीक है। तो पहला बिंदु हो जाएगा 3, 7, -3, 7। तो -3, 7 कहाँ आएगा? x का -3 यानी कि -1, -2, -3 और y 7 यानी कि ऊपर 7 तक जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ जहाँ भी 7 आएगा ये बिंदु हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इन बिंदुओं को उसके बाद आलेखित करना है। इसके अलावा ये आपकी 3.3 एक्सरसाइज। माही मौर्य, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 3.3 आपकी खत्म हो जाती है। आखिरी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मतलब एक्सरसाइज के 2 ही क्वेश्चन है, आखिरी एक्सरसाइज है ये और बहुत आसान है। देखो किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये जो है ये स्थित है। तो आप देखो -2 और 4 की बात करो, x माइनस है। मैं छोटा सा ग्राफ बना लेता हूँ, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ बना लेता हूँ, देखो x क्या है? माइनस यानी कि इस तरफ, और y क्या? प्लस यानी कि इस तरफ। तो कौन सा चतुर्थांश हुआ? चतुर्थांश 2 हुआ, ठीक है। ये हुआ चतुर्थांश 2। 3 और -1 की बात करूं, x क्या है? 3 और y -1 यानी कि नीचे की तरफ आएगा y माइनस होने से। तो ये चतुर्थांश कौन सा हुआ? चतुर्थांश 4। इसके बाद -1, 0 की बात करूं, x -1 है और y 0 यानी कि यहीं पर रहेगा, यानी कि ये किस पर है? ये x अक्ष पर है, ठीक है। ये किस पर है? x अक्ष पर है। आप ये भी कह सकते हैं ऋणात्मक x अक्ष की ओर, ठीक है। और उसके अलावा 1, 2 की बात करें, x1 और y2 यानी कि y धनात्मक है तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि पहला। और ये -3, -5, तो -3, -5 कहाँ आएगा? x भी माइनस, y भी माइनस, ये रहा 3। और अब क्या करना है आपको? इसको भी, इन बिंदुओं को भी कार्तीय तल पे रिप्रेजेंट करके दिखा के आपको वेरीफाई करना है कि जो आपने आंसर दिया है ये बिल्कुल ठीक दिया है, गलत दिया है, ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद। नोट सर? क्या नोट सर? ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला पॉइंट तो आप समझ गए होंगे ना, -1, 0 कैसे? -1, 0 ये x अक्ष पर है आपका, ये किसी चतुर्थांश में नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। लिखा है ना किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, तो x अक्ष पर था ये बिंदु। इसकी बात करें तो आगे लिखा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आंक ले। वही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया आपको, बिल्कुल वैसे इसको आलेखित करना है। x -2, y 8 जहां भी ये दिखा पाओ, उसके बाद x -1, y 7, x -1, y कहीं 7 यहाँ कहीं होगा। मतलब ग्राफ बनाने के बाद आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ये फ्री के नंबर होते हैं। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, वो बिल्कुल फ्री का ही होता है। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल ना छोड़ें, ऐसा ना हो कि इतना आसान चैप्टर होने के बाद भी इस चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ के आ जाएं, तो हंसने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे ये चैप्टर नहीं होता तो कोई चैप्टर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चैप्टर हद से ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये गलती कहीं से भी, छोटी सी गलती की वजह से ऐसा ना हो कि आप इसके मार्क्स छोड़कर आ जाएं। 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। और बच्चों, चैप्टर मैंने आपको बताया था सीरियल वाइज ही लेकर चलूंगा मैं, बेसिक से बेसिक चीज़ और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ को भी आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। और सब कुछ बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। अब ये चीज़ है ही बेसिक, तो ये तो बेसिक ही दिखेगी ना। तो इन बेसिक चीज़ों से ज़्यादा अंदाजा मत लगाइएगा क्लास के बारे में, बाकी क्लास से जुड़े सभी, ताकि आपके आगे के चैप्टर्स भी शुरू हो सके। तो बच्चों, आज ही इस चैप्टर की आखिरी क्लास थी, इसके बाद हम करेंगे चौथा चैप्टर, ठीक है। अगली क्लास में हम चौथा चैप्टर करने वाले हैं, तो सभी बच्चे जुड़े रहिए। 1-2 क्लास में वो भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आपकी मेंटी जय महादेव, सॉरी, विद्याकुल हिंदी मीडियम पे होने वाली है सैटरडे को, तो सैटरडे को वहाँ पर प्रेजेंट रहिएगा मेंटी के लिए, क्लास 9th की, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, 4th चैप्टर, 1-2 क्लास में वो भी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम 5वां चैप्टर भी छोटा ही है, 5 चैप्टर तक तो आपके बिल्कुल हवा की तरह उड़ते हुए जाएंगे।
और फिर करेंगे हम छठा चैप्टर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। देखते हैं कितना कंफ्यूजिंग है बच्चों। चैप्टर तो मैं आपसे गारंटी ले सकता हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आसान कर दूंगा हर एक चैप्टर। बस आप क्लास से जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। अगर आपको इससे अच्छा कोर्स मिल जाए तो कहना। आप चैप्टर को आने दीजिए, देखते हैं उस चैप्टर में क्या है। चैप्टर बिल्कुल ये कह लो कि हवा में उड़ता हुआ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कब खत्म हुआ और कैसे खत्म हुआ, और एक एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझोगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।